दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक होल, स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े राज जान पाना जितना रोचक है, उससे सैकड़ों हजारों गुना मुश्किल उसको समझ पाना है। लेकिन एक वैज्ञानिक आया एक भयानक शारीरिक बीमारी से ग्रस्त, और व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही उसने अंतरिक्ष से जुड़े सभी पुराने सिद्धांतों को चैलेंज कर दिया। शरीर से पूरी तरह अपंग व्हील चेयर पर बैठा यह इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी का एक नया फार्मूला इन्वेंशन किया था। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन आपकी व मेरी तरह उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। हॉकिंग को 21 साल की उम्र में ही एक कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी हुई। डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफन 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही इस बीमारी के चलते खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतनी नेगेटिव बातों के बावजूद स्टीफन हॉकिंग की हिम्मत जरा भी नहीं टूटी। इसके बाद भी स्टीफन हॉकिंग 55 साल और जिए। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उनके पिता रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे और माँ इकोनॉमी की स्टूडेंट थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के चलते जन्म के बाद ही उन्हें अपनी माँ के साथ लंदन जाना पड़ा। हॉकिंग की बचपन से ही फिजिक्स और अंतरिक्ष के बारे में जानने में बहुत रुचि थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते हुए उन्होंने फिजिक्स में टॉप किया। इसके बाद कॉस्मोलॉजी पढ़ने के लिए वो कैम्ब्रिज पहुंच गए। इस विषय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति व उनके रहस्यों के बारे में पढ़ाई होती थी। कैम्ब्रिज से उन्होंने इस विषय में पीएचडी की। इसी दौरान वे अपनी पहली पत्नी जेन वाइल्ड से मिले। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन इसी दौरान हॉकिंग का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। चलते चलते अचानक पैर लड़खड़ा जाना अब रोज की बात हो गई थी। लेकिन मुसीबत तब हुई जब वो महज 21 साल के थे और एक रोज वो कॉलेज की सीढ़ियों से गिर पड़े और बेहोश हो गए। डॉक्टर ने उनकी मांसपेशियों में कुछ समस्या बताई। आगे के डायग्नोसिस से ये पता चला कि उन्हें मांसपेशियों और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी ALS यानी कि अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, जो कि लाइलाज बीमारी थी, जिसमें धीरे धीरे सभी अंगों से मस्तिष्क का नियंत्रण खत्म हो जाता है। एक हिसाब से लकवा लग जाता है, वह जल्द ही इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर ने हॉकिंग को कहा कि उनकी जिंदगी के महज 2 या 3 साल ही बचे हैं। लेकिन हॉकिंग ने हिम्मत नहीं हारी और इस बीमारी को ही अपने जीवन की शक्ति बना लिया। और अपनी मौत से कुछ दिनों पहले एक वैज्ञानिक समिट में उन्होंने कहा भी था कि अच्छा हुआ मेरा शरीर बीमार हो गया। इस बीमारी से पहले मैं जीवन में बहुत बोर हो गया था। बीमारी के बाद मुझे हर रोज एक नए चैलेंज का सामना करने को मिला। हालांकि उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहा था, लेकिन वो अभी भी जीवित थे। इसके बाद उन्होंने सारा ध्यान रिसर्च की ओर लगा दिया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाना शुरू कर दिया। हॉकिंग पूरी उम्र ब्लैक होल पर काम करते रहे। उनसे पहले मान्यता थी कि ब्लैक होल में जो एक बार समा जाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन हॉकिंग ने 1974 में खोज निकाला कि ब्लैक होल खुद एक तरह की किरणें या रेडिएशन निकालते हैं, जिन्हें बाद में हॉकिंग रेडिएशन भी कहा गया। एक बार उन्होंने कहा था कि हम सब जिस पर चाहें उस पर विश्वास करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मत ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और ना ही कोई हमारे भाग्य को लिखता है। ये ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों पर बना है। हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है ब्रह्मांड के इस ग्रैंड डिजाइन को समझने के लिए और सराहने के लिए। इस बात पर उनका विरोध भी काफ़ी हुआ था। धीरे धीरे उनके चलने फिरने, खाना खाने की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें शेष जीवन व्हील चेयर पर गुजारने की सलाह दी। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना ही उन्होंने अपने शोध कार्यों और अपनी सामान्य जिंदगी को रुकने दिया। सन 1985 में वो समय भी आ गया जब उन्होंने अपनी बोलने की शक्ति भी खो दी, जिसने उन्होंने एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वो कभी नहीं रुके। जब हर किसी ने कुछ भी सही होने की उम्मीद खो दी थी, तब तक हॉकिंग अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो भी हासिल किया है वो एक बोनस है।
हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है, लेकिन अपने दिमाग से आज़ाद हूँ। उनके इसी जज्बे के कारण उनका नाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं मानव जाति पर पड़ रहे खतरों को देख सकता हूँ। पहले भी धरती पर अनेकों ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसने हम इंसानों के इस धरती पर रहने पर सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम इंसान इस धरती पर भले 200 साल तक जिंदा रह पाएं तो हमारी साइंस इतनी विकसित हो चुकी होगी कि हम धरती से निकलकर किसी और ग्रह पर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे, जिसकी वजह से मानव जाति धरती पर आने वाले सब खतरों से बच जाएगी। हमें धरती पर आने वाले खतरों से बचने के लिए उचित तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो सन 1988 में पब्लिश हुई थी। इस किताब ने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया और ये किताब बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर रही। इस किताब की अब तक करोड़ों कॉपियां बिक चुकी हैं। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सी बुकें लिखी हैं। वो जिस व्हीलचेयर पर रहते थे वो कोई सामान्य व्हीलचेयर नहीं थी। इसमें वो सारे उपकरण लगे हुए थे जिनके माध्यम से वो विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों के बारे में दुनिया को बताते थे। उनकी व्हीलचेयर के साथ एक विशेष कंप्यूटर और स्पीच सिंथेसाइजर लगा हुआ था और साथ ही हॉकिंग का सिस्टम इंफ्रारेड ब्लिंकिंग स्विच के साथ जुड़ा हुआ था, जो उनके चश्मे में लगाया गया था, जिसकी सहायता से उनके सिर, उनके हाथों और उनकी आंखों की कंपन से यह पता चलता था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी के माध्यम से वो अपनी बात कह पाते थे। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, दिमाग से नहीं। हॉकिंग का श्रेय भले ही उनका साथ नहीं दे पाया था, लेकिन अपने दिमाग के कारण उनकी तुलना हमेशा आइंस्टाइन के साथ की जाती है। उनका IQ 160 था, जो किसी जीनियस से भी ज़्यादा होता है। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए कई अवार्ड भी दिए गए थे। स्टीफन हॉकिंग को 1982 में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1989 में कंपेनियन ऑफ ऑनर बनाया गया था और 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया था। साल 2014 में उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें एडी रेडमैन ने हॉकिंग का रोल अदा किया था। इसके लिए एडी को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग 76 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस वक्त भी वो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए थे। कितनी अजीब बात है, इसे संयोग कहे या कुछ और। स्टीफन हॉकिंग का जन्म महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के सही 300 साल बाद यानी कि 8 जनवरी 1942 को हुआ था और मृत्यु महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म वाले दिन 14 मार्च 2018 को हुआ। गजब की बात है, ये तीनों ही अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट रहे। तो ये थी एक महान वैज्ञानिक की संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।